फादर बहुत ही एजेड हैं और एक भाई साहब हैं, इनसे हम आपकी बात कर रहे हैं, इनके परिवार के लिए आप बात करिए। हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी सर, जी सर नमस्कार जी। हाँ, ये हमने पूछा था पाँच दिन है और पता लगा कि इस तरह चल रहा है, तो हमने इनसे वही पॉइंट जो है जी सर, सवाल दिया, बहुत समझ पाने की तो इन्होंने जो बताया ये बातें ये पता लगे तभी कोई मदद नहीं हो रही। नहीं सर, कुछ भी मदद अभी आर्थिक मदद का तो कोई भी ऐलान नहीं हुआ है इस तरह से। अभी 50,000 रुपए का एसडीएम, वो भी कई दिन बाद आए, क्योंकि जब जो भी उनका प्रोसेस रहा वो आए 50,000 का चेक देके गए, बस उसके अलावा अभी कोई भी उन्होंने ना तो कुछ बताया है उस विषय में, ना उसके बाद कोई आया है। परेशानी ये कि घर में कोई भी सदस्य, रीढ़ की हड्डी वो था, जैसे व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो कैसा हो जाता है व्यक्ति, वो पोजीशन परिवार की हो गई। पूरे 9 सदस्यों का परिवार है, एक अकेला वो सब कुछ घर का पूरा वही देखता। अच्छा, दूसरी चीज उसकी स्थिति ये थी कि उसने सर बांटा है लोगों को, घर में उसने 2,000 नहीं छोड़े, अपने बच्चों की LIC की किस्त 2 साल से नहीं भरी उसने। जब पेपर निकले हैं तो 2 साल की किस्त तक नहीं भरी, और लोगों को बाहर, अपना सहारा का भी वो एजेंट था, तो सहारा में किसी का पैसा फंसा है, नहीं मिला, किसी घर में शादी है, किसी घर में कुछ है, उसने सारा पैसा लोगों में, मतलब ये दिव्यापुरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके बारे में ये कह सके कि वो व्यक्ति गलत है। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा इस चीज के बारे में कि कोई इसका दुश्मन मिले या गलत बोले, कोई इसके विषय में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। अब वही 2,000 रुपए भी वो व्यक्ति घर में नगद नहीं छोड़ के गया, आप ये समझ लीजिए। ये स्थिति हो गई घर में। मैं बता नहीं सकता हूँ आर्थिक स्थिति क्या है। बड़ी समस्या ये है कि जी, उनके बच्चे कितने? सर 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, और लड़का है जो बड़ा, वो हार्ट पेशेंट है, उसका भी सर एक बार सर्जरी हो चुकी है हार्ट का वाल्व की, और अभी रिपेयरिंग ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 साल बाद वापस उसकी सर्जरी होनी है। और 14-15 साल का लड़का है वो, आप अगर आपको उसको फोटो खींच के भेज दूं तो आप भी देखेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, कुछ काम करने लायक नहीं है वो। तीनों व्यक्ति घर में सब जी, लड़की अभी इससे छोटी है, और एक तो सबसे छोटी है, वो तो 6-7 साल की है अभी बस सर। बड़ी परिस्थिति है कि अब पत्नी को अगर कोई सर्विस मिल जाए, ऐसा भी कुछ हो जाए, तो भी उसका कम से कम परिवार का वो सर 10th फेल है बस। उनकी कोई समझिए 8th क्लास है, तो 8th क्लास में, क्लास 4th में भी अगर कहीं जॉब गवर्नमेंट का मिल जाता है तो कुछ तो कम से कम मदद हो जाएगी आर्थिक तक। बड़ी परेशानी है कि इस समय घर की स्थिति। जी, मैं इनका मौसेरा भाई, मौसी का लड़का हूँ। मैं बनारस में रहता हूँ एक्चुअली, तो मैं कानपुर था, तो जैसे ही पता लगा जी वैसे ही मैं तुरंत आ गया घटना की। अच्छा, दूसरी सर सबसे बड़ी चीज है कि शुरुआत में जो वीडियो वायरल किए गए ना, उससे ये साबित करना, क्योंकि 7 बजे के पहले लड़का मर चुका है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, और 7 बजे के बाद उसको जिंदा दिखा रहे हैं, ये लोग घुमा रहे हैं, CCTV सामने से निकाला गया है, वही मोटरसाइकिल उसी के लेकर के, और सब मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे आत्महत्या का केस है ये। जी जी, लेकिन वो चूंकि विरोध इतना ज्यादा हो गया, सब लोगों ने कह दिया, यहाँ के लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने, सबने कह दिया कि ये नहीं, ये है ही नहीं, मनोज ही नहीं है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो और भी क्लियर हो गया, तब जा करके ये लोग थोड़ा सा सजग हुए। नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई कुछ समझ में नहीं आ रही हम लोग, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उसके विषय में कोई ये घर में कभी कुछ बताता नहीं था, तो कोई हम लोगों के पास कोई चीज उसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि किसी से दुश्मनी थी कि क्या था। अभी तक कोई भी ऐसी चीज घर में नहीं बताई उसने। पत्नी से सर कोई चीज शेयर नहीं करता था जी। तो आप दर्शन की चिंता नहीं करिए, हम लोग देखते हैं परिवार के बारे में क्या क्या कर सकते हैं जी। और क्योंकि ब्राह्मण परिवार है, हम समझ रहे हैं कि आखिर ब्राह्मणों पर ही हमला बोल रहे हैं, उसके लिए
सहानुभूति हो रहेंगे, जी जी लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी तो बनती है। जी ये परहेज जब ये कहते हैं सब ले लेंगे, पत्नी के भी ले लेंगे, और ले लेंगे बच्चा, वो जो बच्चा है जिसका ऑपरेशन वगैरह आप बता रहे थे 2 साल बाद होगा, जी जी तो वो आप परहेज का नंबर भी दे दीजिएगा और उसकी हमारा भी सब दे देंगे। जी सर तो आगे चल करके उसका ऑपरेशन वगैरह की जिम्मेदारी तो हम लोग अपना उठाएंगे जी सर जी जी और जो भी होगा उसको हम लोग दे देंगे। लेकिन ये और परवरिश के लिए कैसे क्या करा जा सकता है वो सब देखते हैं। ये परहेज को जरूर अपना ये करा जी मैं सब डिटेल नोट करा दे रहा हूँ उनको, मैं दे दे रहा हूँ, एफआईआर की कॉपी भी दे दे रहा हूँ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे दे रहा हूँ। क्योंकि वकील लोगों को भी लगा देंगे लोकल भी मदद के लिए। जी सर जी बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, बार काउंसिल के मतलब नहीं है, जी जी और यहाँ से आप यहाँ से ये कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ जी। पर वकीलों के बीच में जाएंगे, जी सर वहाँ पर कुछ लोगों को लगा देंगे, लेकिन वो फॉलो भी कर लेंगे परिवार के साथ, जी सर बहुत और अच्छा वो सब भी करेंगे। तो आप इसको ले लीजिए, हम उससे कह देते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर, लीजिए बात करते हैं। जी